नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है जीके और जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 12 सदस्य। इसको डिटेल में जान लीजिए। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य तथा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त होता है। कौन कौन से? राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्य। इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ठोस की सबसे अधिक प्रत्यास्थता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बकरी से ऊन प्राप्त नहीं होता है। बाकी ऊंट से, खरगोश से और भेड़, ये तीनों से ऊन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। तो इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लू रंग से। किससे दर्शाया जाता है? मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है ब्लू रंग से। इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मक्का। फ्रेंड्स, जो मक्का है यह खरीफ की फसल है। इसको डिटेल में जान लेते हैं। खरीफ की फसल के अंतर्गत आने वाले जो अनाज हैं, मक्का है, चावल है, इतना, और रबी में जो है रबी की फसल वह गेहूं है। तो इतना आप याद रखिए कि खरीफ की फसल मक्का हो जाएगा, चावल हो जाएगा और रबी की फसल में गेहूं आता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सिंहली जनजाति श्रीलंका में सबसे अधिक पाई जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन के। जो पालक के पत्ते होते हैं वह सबसे अधिक उसमें आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड। दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन के द्वारा। इसको डिटेल में जान लेते हैं। नाभिकीय संलयन द्वारा, जिसमें हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण एवं हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। तो इतना आप याद रखिए कि जो हाइड्रोजन बम होता है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और परमाणु बम यह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन बी 1930 में। 1930 में सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसको डिटेल में जान लेते हैं। सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस। इसको डिटेल में जान लेते हैं। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद घटने लगता है। इसलिए पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है और उसके बाद बढ़ने लगता है। इसीलिए निम्नतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। इसको डिटेल में जान लेते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं, जिसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन कितना होता है? 46.80%। कितना होता है? 46.80% ऑक्सीजन होता है। और आपको बता दें कि उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना होता है? 27.72% सिलिकॉन होता है। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, घड़ी में चाबी भरने के बाद उसमें भंडारित ऊर्जा हो जाती है। कौन सी ऊर्जा हो जाती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा। जब घड़ी में चाबी भरने के बाद उसमें यांत्रिक ऊर्जा भंडारित होती है। इतना आप याद रखिए। कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कथकली है यह केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का है? केरल का प्रमुख लोक नृत्य है कथकली और ओणम। और आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम। और यहीं बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? यक्षगान। क्या है? यक्षगान। और बात की जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा का जो प्रमुख लोक नृत्य है वह है ओडिसी या घूमर। तो इतना आप याद रखिए कि कथकली और ओणम यह केरल का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है कुचिपुड़ी मोहिनीअट्टम है। यहीं बात की जाए कर्नाटक का जो प्रमुख लोक नृत्य है वह है यक्षगान। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य है ओडिसी या घूमर। अगला प्रश्न है, रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रेप्टीलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में स्थित है घना पक्षी अभयारण्य। यह कहाँ पे है? राजस्थान के भरतपुर में स्थित है घना पक्षी अभयारण्य। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? जो मानवाधिकार दिवस है यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में रबर का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी केरल में। इसको डिटेल में जान लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन थाईलैंड करता है। ये विश्व में है।
जो मैं बता रहा हूँ ये विश्व में है, सबसे अधिक रबर का उत्पादन कौन करता है? थाईलैंड करता है। और अपने देश भारत में कौन सा राज्य करता है? सबसे अधिक केरल करता है। और जबकि भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन केरल राज्य करता है। तो इतना आप याद रखिए, अगर विश्व में पूछ रहा है तो विश्व में सबसे अधिक रबर का उत्पादन थाईलैंड करता है। और भारत में अगर पूछ रहा है, भारत में पूछ रहा है तो यह केरल करता है। अगला प्रश्न है, ब्रेक लगाने पर गाड़ी का भार कहाँ स्थानांतरित होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अगले पहिए पर। जब गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं तो जो गाड़ी का भार होता है वह अगले पहिए पर स्थानांतरित होता है। अगला प्रश्न है, रेलवे ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की चौड़ाई क्या होती है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.676 मीटर। जो रेलवे का ब्रॉड गेज की पटरियां होती हैं उसकी चौड़ाई होती है। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। इसको डिटेल में जान लेते हैं। ब्रॉड गेज में दो पटरियों के बीच की चौड़ाई 1.676 होती हैं। और अगर बात की जाए मीटर गेज में तो दो पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है 1 मीटर। कितनी होती है? 1 मीटर होती है। और नैरो गेज में दो पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? 0.762 मीटर। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह प्रथम उपग्रह है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्यभट्ट। इसको डिटेल में जान लेते हैं। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, जिसे 1975 में, कब? 1975 में सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है, बैटरी डिस्चार्ज होते समय बैटरी का वोल्टेज पर क्या प्रभाव होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्टेज घटता है। क्या होता है? वोल्टेज घटता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम को। रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ओसाका। जापान की जो राजधानी है टोक्यो, उसका जो उपनाम है वह है ओसाका। अब आज का टेस्ट है आपके लिए, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।